एपीएमसी के चेयरमैन नरेश जी, चेतन बरागटा जी और पार्टी के यहाँ सभी उपस्थित सभी प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाई और बहन, पिछले दिनों आप सबके बीच में आकर के जो एक कार्यक्रम आप लोगों ने किया था उसमें कुछ बातों का जिक्र हमने किया था। भाई नरेंद्र बरागटा जी के साथ हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, संबंध रहा है, और अचानक ऐसी परिस्थिति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो परिस्थिति हमारे सामने आई और देखते देखते वो हमारे बीच से चले गए। अपने क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी बातों को लेकर के वो हमेशा बात करने के लिए समय निर्धारित करते थे। जब भी आते थे तो पहले वो समय आधे घंटे का मिलेगा, 40 मिनट का वक्त मिलेगा, जितना भी मिलेगा, लेकिन तय करते थे कि मुझे समय चाहिए, और रूटीन में नहीं कि 2 मिनट 5 मिनट की बात। और जब वो समय निर्धारित होता था हमारे कार्यालय की ओर से, उसमें उनका सारा का सारा विषय जुब्बल कोटखाई के हर क्षेत्र के विकास की योजनाओं को विस्तार से चर्चा करने के लिए, चाहे वो सड़क की बात है, चाहे वो इरिगेशन की किसी स्कीम की बात है, चाहे वो पेयजल योजना की बात है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन खोलने की बात है। बाकी विधायक भी हमारे पास आते हैं, जल्दी जल्दी में बातचीत होती है, लेकिन वो समय निर्धारित करके कि मुझे आधा घंटा चाहिए, और उस आधे घंटे में पूरा का पूरा समय जो है डेडिकेट करते थे अपने विधानसभा क्षेत्र की विकास की चर्चा के लिए। और इस प्रकार का जो काम करने का, यानी कि अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में जितना चिंतित रहते थे और जितना फोकस होकर के काम करते थे, ऐसे कम ही हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों को जो इस तरह इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं, अपने इतने फोकस होकर के काम करते हैं। और इसके स्वाभाविक रूप से जुब्बल कोटखाई में विकास के कार्य भी बहुत हुए, क्योंकि जिस काम के लिए वो लग जाते थे उस काम के पीछे लग जाते थे, उसको पूरा करके छोड़ना, ये उनका एक स्वभाव था। और चुने वो प्रतिनिधि के नाते यही एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि जिस काम के पीछे लगना, उस काम को पूरा करना। एक दुखद संयोग है ये कि हम ये सारी बातें उनके जाने के बाद आज कर रहे हैं। बीच में कुछ बातों को लेकर के हमारी चर्चा हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था कि हम कार्यक्रम करेंगे, और वो कार्यक्रम का समय निर्धारित होने से पहले ही वो हमसे जुदा हो गए। ऐसी परिस्थिति में जो बातें उन्होंने हमसे साझा की थी, उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए, और उसके साथ साथ में सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी आग्रह किया, और सुरेश भारद्वाज जी को जब हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि अब इसके बाद आने वाले समय में जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव होगा, उस चुनाव को हमने ठीक प्रकार से लड़ना ही नहीं है, उसको जीतना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुरेश भारद्वाज जी को दी, और इनके साथ में और भी सहयोगी लगाए हैं, सुखराम चौधरी जी उसमें लगे हैं, और भी साथी सहयोगी लगे हैं। इन्होंने भी सारे क्षेत्र के सब साथियों के साथ चर्चा करने के बाद एक पूरा एक नक्शा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जुब्बल कोटखाई जाने से पहले, प्रवास करने से पहले, कार्यक्रम करने से पहले हमको इन सारे विषयों पर जो है चर्चा करनी है। समय लिया और समय लेकर के बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उस सारी चीज को लेकर के एक एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा, और चेतन जी ने भी उन सारी बातों को लेकर के उसी रूप में हमारे सामने रखा। जो बरागटा जी कह करके गए, जब जो उनके साथ हमारी चर्चाएं हुई थी,
स्वाभाविक रूप से वही चर्चाएं जो है सुरेश भारद्वाज जी के माध्यम से, चेतन जी के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हमारे सामने वहां पर प्रस्तुत की। और जो आप लोगों ने चाहा, जो आप लोगों ने बोला, हमने एक जगह से शुरुआत की और सबकी सब जितनी बातें जो की जा सकती थी एक एक करके जो है वहां पर आपके सामने जो उनकी घोषणा की। अब यही नहीं, मैं आपको जैसे भारद्वाज जी कह रहे हैं बात, घोषणा करते हैं उसके बाद 6 महीने लगते हैं चीजों के लिए, कैबिनेट में आने के लिए, सारा फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए, उसके बाद सारी प्रपोजल बनाने के लिए। जनरली कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के लिए भी 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं, इस तरह से कि सारी चीजों को जो है वो मतलब जो है कैबिनेट में आइटम लाने से पहले उसकी जो है जस्टिफिकेशन, उसकी प्रपोजल, उसके बाद फाइनेंशियल उसकी जो है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो सारी चीजों को लेकर हमने कुछ नहीं देखा। जो आप लोगों ने बोला उसके 2 दिन बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में एक कोने से दूसरे कोने तक, चाहे वो आपकी नाव के क्षेत्र के लिए मांग इसकी थी, क्या नाम, फायर ब्रिगेड की मांग थी, चाहे वो आपके एसडीएम के लिए जुब्बल और कोटखाई। मैं कह सकता हूँ उस बात को कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ये ना हुआ है और ना होने की संभावना है, संभव ही नहीं। मैं कह सकता हूं उसको दावे के साथ, तो आज के आने वाले समय के हालात के मुताबिक भी ये संभव नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये सब किया। और उसके बाद आपने सब कलबुर्ग में सब तहसील की बात कही और उसके बाद आप लोगों ने, आपके पास एक ब्लॉक पहले था जुब्बल में और उसके बाद कोटखाई में दूसरे ब्लॉक की बात कही और दूसरा ब्लॉक वो भी किया। सारी चीजें जो आप लोगों ने प्रमुख रूप से जो कही थी उनको करने की हमने कोशिश की। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि आज बरागटा जी हमारे बीच में नहीं है। उनके एक सपने को साकार करने की दृष्टि से एक हमने अपनी ओर से एक प्रयत्न किया, एक प्रयास किया। अब मुझे लगता है कि मेरा करने का काम जो है वो पूरा हो गया। अब आपके करने का काम जो है वो बाकी है, वो आप लोगों ने करना। और वो आप लोगों ने जो करना है उसमें सीधी सी बात है कि भाई ये जुब्बल कोटखाई उसी रूप में हमको चाहिए जिस रूप में हम बरागटा जी को वहाँ पर जो है वहाँ देखते थे कि बरागटा की कामकाज की और जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री कैसा हो? जय राम ठाकुर कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? जय राम ठाकुर कैसा हो? यानी जुब्बल कोटखाई भाजपा की थी, भाजपा की ही रहेगी, भाजपा की ही रहेगी, इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा आपको संदेश देना है। और सही मायने में मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। आपके जिस तरह से इस जुब्बल कोटखाई में जो है हम सब लोगों को आने वाले समय में जो काम करना है उसके लिए रूपरेखा बना करके जो आप लोगों ने बना करके तैयार करनी है, हमारी ओर से, सरकार की ओर से उसको पूरा सहयोग होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सरकार हमारी है प्रदेश में भी देश में भी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है और जुब्बल कोटखाई में अगर कोई कमी रह गई तो कोई बात नहीं जी, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जुब्बल कोटखाई में भी भाजपा की ही सरकार चाहिए, भाजपा के ही विधायक चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी जो है, जो भारद्वाज जी से भी बातचीत हुई है, सुखराम जी से भी बात हुई है और सब लोगों से बातचीत हुई, चेतन जी को भी कहा कि अब निकल जाइए सब लोग, आप लोग एक एक घर में संपर्क करिए कि हमको जुब्बल कोटखाई उसी रूप में पूरी की पूरी चाहिए और साथ चलने वाली जुब्बल कोटखाई चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों को काम करना है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बारिश के बावजूद भी आप सब लोग आज यहाँ पर पहुंचे। हालांकि मैंने सुबह चेतन जी को फोन करके, भारद्वाज जी को भी लगा फोन करने, लेकिन तो उसके बाद फिर हम उलझ गए किसी और काम में, कोई और इमरजेंसी आ गई सारी सिचुएशन को लेकर के, तो हम उसमें थोड़ा व्यस्त हो गए। तो मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना, मैंने इनको कहा था कि आज रहने दो, मौसम बहुत खराब है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम तो निकल पड़े हैं
आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी आप सबका धन्यवाद। लेकिन इससे ज्यादा उत्साह के साथ आपको वहां जुब्बल कोटखाई में काम करना है और जीत ही नहीं शानदार जीत चाहिए, आनंद देने वाली जीत चाहिए। उसके लिए आप सब लोग काम करें, यही मुझे आप सबसे निवेदन करना है। और आप सबका बहुत धन्यवाद। भारद्वाज जी, सब सारी टीम यहाँ, आप लोग पार्टी की मंडल के सब प्रमुख लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्र के विकास के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और भी जो जरूरतें होंगी उनको एक एक करके पूरा करेंगे, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।